हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पे मैथ्स के सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। ऊपर से लास्ट हमारा वीडियो जो था द वंडरफुल सेशन, जो साइंस नाइन्थ का साइंस चैप्टर नंबर 10 आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिर्फ वो साइंस ही नहीं वो टेक्नोलॉजी भी था, तो उसको जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्ले लिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड नाइन्थ का अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 3.3 और उसके प्रॉब्लम सेट के कुछ क्वेश्चंस। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है 3.3 का, इसमें दो मेथड्स हैं। एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड है और एक लीनियर डिवीजन मेथड है। देयर आर टू मेथड्स। ओके, पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कितने मेथड्स हैं? दो मेथड हैं। ओके, हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सिंथेटिक डिवीजन मेथड देखेंगे, फिर हम लोग लीनियर देखेंगे। दो मेथड है, ठीक है। सिंथेटिक से किस तरह से सॉल्व किया जाता है, लेट्स स्टार्ट। 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय द सिंथेटिक डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? सिंथेटिक। एंड ऑल्सो किससे करना है? लीनियर डिवीजन मेथड। स्कूल में सेकंड वाला मेथड स्किप कर देते हैं, पहला बरोबर बता देते हैं। सेकंड वाले स्कूल में मोस्ट ऑफ स्कूल वो नहीं पढ़ाता है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ाएंगे जरूर। बरोबर, दोनों मेथड बता के दूंगा मैं, ठीक है। एंड राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है 2m² - 3m + 10 डिवाइडेड बाय m - 5, ठीक है। तो ये जो है आपका डिविडेंड है, ये क्या है आपका? डिवाइजर। तो अब हम इसको पहले सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करते हैं। ओके, कुछ नहीं, एकदम आसान है, एकदम आसान। ट्रिक जो बताऊंगा ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। और जिसने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज पहले वो देखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। ओके, तो आपको पॉलिनोमियल के सभी ईच एंड एवरी टर्म्स की कॉन्सेप्ट पता चलेगा। चलो, ये डिविडेंड आपका ये है डिवाइजर। ओके, अब यहाँ पे जो डिविडेंड है 2m² - 3m + 10, बरोबर। इसमें इसको इससे डिवाइड करने का है, तो कैसे करेंगे? किस मेथड से? सिंथेटिक डिवीजन मेथड। एक हमने पहले वाला देखा, इसके पहले एक्सरसाइज में 3.2 में एक्चुअल डिवीजन मेथड। वो क्या था? एक्चुअल डिवीजन मेथड था। अभी सिंथेटिक डिवीजन मेथड देखेंगे, ठीक है। क्या क्या करने का इसको? सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट को प्रॉपर फॉर्म में लिखने का। कैसे? देखो, इसमें 2m² है, क्या है? 2m²। उसके बाद 2 के पहले क्या आता था? एक, तो इधर एक है, बरोबर, एक है ना। 2, फिर 1, फिर क्या आएगा? 0। मतलब ये आपका प्रॉपर इंडेक्स फॉर्म में है। अगर नहीं होगा तो बनाने का। जैसे कैसे? देखो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हो, x³ + 1, तो इसको कैसे बनाएंगे? x³ प्लस क्या नहीं है? 2, 1 नहीं है, 0, x⁻² प्लस 0x, फिर +1, 3, 2, 1, 0। क्लियर है? इस तरह से डिसेंडिंग फॉर्म में होना कंपलसरी है, इसे इंडेक्स फॉर्म कहा जाता है। क्लियर है? ऑलरेडी हम पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब इसको कोएफिशिएंट यहाँ पे नीचे कॉपी कर लो, कोएफिशिएंट फॉर्म में लिख लो। यहाँ पे नहीं भी लिखो तो फिर भी चलेगा, डायरेक्ट कर दोगे तो फिर भी चलेगा, बट मैंने पूरा एक्सप्लेन करने के लिए इसको बनाया है। इसका कोएफिशिएंट फॉर्म, तो इसका कोएफिशिएंट, इसका और इसका नीचे लिख दो, बराबर है। अब यही कोएफिशिएंट सिंथेटिक डिवीजन के लिए क्या करेंगे? हम लोग यूज करेंगे। डिवाइजर क्या है? m-5 है। जब m-5 रहेगा तो m का वैल्यू 5 लेने का, और m प्लस रहेगा तो m का वैल्यू -5 लेने का, अपोजिट लेने का, ठीक है। बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, इधर माइनस तो इधर प्लस लेने का, प्लस रहेगा तो माइनस लेने का, याद रखना ये। अब ये कोएफिशिएंट पूरा लिख दो, जितना ये कोएफिशिएंट लिखा यहाँ पे कॉपी कर दो। 2, -3 और 10, और यहाँ पे डिवाइजर क्या आपका?
-5, तो माइनस है तो क्या करेंगे बोलो, +5, प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस। ये बात ध्यान में रखना है, क्लियर है। अब क्या करने का, इसके बाद यहां से स्टार्ट, ये मेन है, ये मेन, ये इधर खतरनाक है, ध्यान में। ये जो टर्म है पहले छाप दो नीचे, 2 को नीचे कॉपी कर लो, कर लिया। फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 = 10, आगे लिखो, लिख दिया। दिस इज अ प्लस एंड दिस इज अ माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7, कितना आएगा, बड़ा क्या है 10 है, तो +7 नीचे आ जाएगा 7, क्लियर है। फिर 7 का 5 में मल्टीप्लाई, 5 × 7, 5 × 7 कितना आएगा 35, तो इधर 35 लिख दो, हो गया। ये दोनों प्लस है, 35 + 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा 45। तो ये जो आएगा, यहां पे जो आएगा, दिस इज कॉल्ड योर रिमाइंडर, इसे कहेंगे रिमाइंडर। अब क्वेश्चन कैसे पता करेंगे सर, ये देखो कैसे करने का, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं अपन पहले, ठीक है। ये रिमाइंडर है आपका, क्या है, रिमाइंडर। अब ये जो आया है, ये क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनाएंगे देखो। अब देखो इसको किस तरह से इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो कोएफिशिएंट में आया है ना, इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको इसके पहले बताया हूं, ठीक है। कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, 2 में से 1 माइनस कर दो, कितना होगा 1, मतलब पहला इंडेक्स क्या होगा 1 आएगा, क्या आएगा 1, यानी m + 7 करो, फिर उसका कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2m + 7 आपका क्या हो जाएगा क्वोशंट, क्वोशंट इन द कोएफिशिएंट फॉर्म। ये कोएफिशिएंट है, इस कोएफिशिएंट को किस में बदलेंगे हम लोग, इंडेक्स फॉर्म में। चलो क्वेश्चन कैसे आएगा, अभी मैंने बताया था, 2, 1 कम करने का, 2 में से 1 कम करेंगे 1 हो जाएगा, मतलब इंडेक्स कितना हो जाएगा 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी सब बता चुका हूं मैं, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट एक्सप्लेनेशन। तो इधर क्या आ जाएगा 2m और प्लस क्या आ जाएगा 7। अगर ये ऐसा होता, ये आपका 2,7 था, 2 नंबर है, 1 कम कर दिया, कितना आया 1 आया, तो यहां पे 2m + 7 लिखा। अगर मान लो एक और रहता और रिमाइंडर को छोड़कर, हाँ 3 नंबर, 3 में से 1 कम कर दो, कितना 2, तो ये कैसे बनता था 2m² बनता था, फिर -7m बनता था, फिर +7, इस तरह से बनता है, क्लियर। ऑलरेडी हमने पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं, और जिसने नहीं देखा हो कोएफिशिएंट फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, पहले वो अच्छे से कर लो, तब ये फटाफट आ जाएगा किस तरह से हमने किया। ये आ गया 2m + 7, कोएफिशिएंट आ गया, सॉरी क्वोशंट आ गया, और रिमाइंडर कितना हो गया 45, क्लियर है, खत्म। फर्स्ट मेथड इस तरह से किया जाता है, क्लियर है। हमको क्या क्या बोला था, क्वेश्चन में लिखने के लिए रिमाइंडर आपका 45 और क्वेश्चन कितना होगा 2m + 7, 2m + 7, क्लियर है, समझा। अब सब ऐसे क्वेश्चन है, सब के सब क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, अब लीनियर से इसको सॉल्व करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन हो गया, अब लीनियर से बताता हूं, अब ध्यान से देखते जाओ, हाँ लीनियर वाला, ओके। क्वेश्चन सेम है, लीनियर डिवीजन मेथड से हम लोग इसको करते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखते जाओ, अच्छे से देखो, इसको पहले लिख लेते हैं अपन। ये जितने टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ये सभी टर्म को 5 माइनस सॉरी m - 5 है ना, तो m - 5 का मल्टीपल बनाने का, क्या करने का मल्टीपल। अब कैसे बनाएंगे देखो, पहला m - 5 लिख लो, पहला m - 5 लिख लो इधर, क्लियर है। उसके बाद आगे का ये थोड़ा सा जगह छोड़ देना, इधर यहाँ पे स्पेस दे देना, ठीक है, स्पेस दे देना। उसके बाद बाकी वाला छाप दो, क्लियर है। अब यहां पे मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि मेरा आंसर 2m² आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2m²। यहां पे मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि आंसर क्या आना चाहिए 2m²। पहला काम करना है, हर एक टर्म को m- जो डिवाइजर है उस डिवाइजर का मल्टीपल करना है, तो मैंने लिख दिया, बाकी दोनों छाप दिया। अब क्या करना है, अब यहां से ध्यान से देखो, ये जो टर्म है
मैं यहां पे ऐसा किस चीज का मल्टीप्लाई करूंगा 2m स्क्वायर आ जाए। क्लियर है? क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहां पे क्या मल्टीप्लाई करें, 2m से मल्टीप्लाई करूंगा तो तभी तो आएगा ना क्या, 2m स्क्वायर। इधर m है, मुझे क्या चाहिए 2m स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूं कि 2m स्क्वायर हो जाए, तो मैं सिर्फ 2m लिखूंगा तभी तो 2m स्क्वायर होगा ना। यस और नो, समझा कुछ खोपड़िया में बात आई? ओके, अगर आपको बस यही सोचना है, इधर ये सोच लिया तो सब खत्म हो गया, कुछ है ये नहीं। मतलब आपको क्या लाना है, 2m स्क्वायर लाना है, तो उसके लिए मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, m-5 में 5 साइड में रख दो, मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2m स्क्वायर आ जाए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई किया, 2m से, तो आप करो देखो 2m स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। लेकिन एक बात बताओ, जब मैं इधर 2m लिखूंगा, यहां पे देखो, यहां पे 2m लिखूंगा, अगर 2m लिखूंगा, फिर m-5 लिखूंगा, फिर ये मैंने यहां पे जगह छोड़ा है -3m + 10। अब यहां पे देखो, जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा, लिसन ध्यान से देखो, अब इसके बाद वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2m स्क्वायर ये तो भैया आ गया, लेकिन इसका जब इसमें भाई मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बोलो, 5 2 10 m, क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, -10m, कितना आ रहा है, -10m एक्स्ट्रा आ रहा है ना। ये जो आया है ना, इसी का रिवर्स, ये जो खाली जगह हमने छोड़ा इधर लिख देने का, माइनस का रिवर्स उल्टा क्या आ जाएगा, +10, क्या जाएगा, समझा कुछ, वो लिखना पड़ेगा अपने को, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें लीनियर में यही बात याद रखना है आपको। चलो अब वही लिखूंगा मैं, यहाँ पे 2m लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सप्लेनेशन जो अभी मैंने दिया वहां पे 2m स्क्वायर, फिर 10m आएगा, एक्स्ट्रा आ रहा है क्या, -10, तो रिवर्स क्या कर देंगे, +10, तो इधर क्या लिख देंगे, +10, लिख दिया कि नहीं, समझा खोपड़ी में ये बात, क्लियर है। आगे अब इसका काम तो हो गया, तो इसको ऐसे ही छाप लेंगे, 2m इन ब्रैकेट m-5, इसका एक मल्टीपल हुआ। अब किसका, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो, 10 में से 3 घटा देंगे, कितना आएगा, 7m, व्हाट वी हैव टू राइट 7m, तो इधर लिख देंगे 7m, और प्लस कितना 10, प्लस कितना 10, अब इसको छाप दो क्योंकि इसका मल्टीपल हो गया ना, कॉपी कर, अब आ गया भैया क्या 7m, क्या आ गया, तो 7m को हमको क्या करना है, जैसे इधर 2m स्क्वायर को मल्टीपल किसका किया, m-5, फिर 7m को भी किसका मल्टीपल करना है, m-5, ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूं m-5, यहां पे कुछ नहीं लिखो, बाद में बता दो। अब बचा क्या आपका +10, लेकिन +10 लिखने के पहले बीच में जगह छोड़ना है, क्यों, क्योंकि जो एक्स्ट्रा टर्म रहेगा उसको रिमूव भी करना है, क्लियर है ये, आगे क्लियर है, बीच में जगह छोड़ना कंपलसरी, आगे बढ़े। अब देखो 7m लाना है, मुझे क्या चाहिए 7m, तो मैं इधर क्या लिखूं कि 7 हो जाए, 7, लेकिन इधर कुछ तो डालना पड़ेगा, प्लस या माइनस, प्लस, तो +7 डालूंगा तो 7m होगा, लेकिन इसका कर दिया 7m, इसका भी तो करना पड़ेगा, कितना बोलो, -35, माइनस, तो क्या रिवर्स लेंगे, खोपड़िया में यही बात, बस यही दो मेथड है, सब सेम है, तो मुझे यहां पे जो खाली रखा हूं क्या लिखूंगा, खोपड़ी में यही बात, चलो बस अब इधर लिख दो, एक्सप्लेनेशन जो मैंने कर दिया वहां पे, इधर आ जाएगा आपका 35, माइनस है तो क्या कर देंगे +35, और 45 ही आएगा लास्ट में, चाहे उससे करो चाहे इससे करो, देखो ना 35 और 10 कितना होता है, आया कि नहीं आया, ये छाप लेना, मल्टीपल हो गया, अब ये कितना हो गया 45,
सिंथेटिक डिवीजन मेथड में भी रिमाइंडर कितना आया था 45, इसमें भी कितना आएगा। मेथड कोई भी होने दो, आंसर मस्ट बी सेम। मैं तो यही कहता हूं, बार बार हर एक टीचर को बोलता हूं, कोई भी टीचर अपने मेथड से करा रहा है, जैसे कैसा होता है स्कूल में अलग अलग सब टीचर्स कराते हैं, तो सबका अलग अलग मेथड होता है, लेकिन स्टेप्स बराबर होने चाहिए, तो मार्क्स दो बिंदास। अंडरस्टूड, ये बात ध्यान में रखो। चलो अब इसको जोड़ दो, 45 हो गया, खत्म। तो ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, m-5 दोनों में है, तो इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन, तो m-5 कॉमन ले लेंगे। ये ले लिए, यहां पे ले लेना है आपको। ओके, क्या बचेगा, 2m प्लस 7, 2m प्लस 7 और प्लस 45। देखो 2m प्लस 7 इसके पहले क्वेश्चन आया था कि नहीं आएगा सिंथेटिक में, यस और नो। समझ गया, मेथड कोई भी रहने दो, आंसर सेम आएगा। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, डिवाइजर, ये हो गया आपका क्वोशंट, ये हो गया क्या, रिमाइंडर। बस नीचे लिख दो दिस इक्वल टू m माइनस दिस एंड दिस। क्लियर है। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फॉर्मूला है। ये आपका डिविडेंड हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया, और क्वोशंट क्या हो गया, 2m प्लस 7 और प्लस 45 इज योर रिमाइंडर। क्लियर है। क्वेश्चन और रिमाइंडर अलग साइड में लिख दो, हो गया, खत्म। ठीक है, समझ गया, क्लियर है। दो ही मेथड है। ओके, और 6 क्वेश्चन है, सबको ऐसे ही करना है। एक और सवाल देखते हैं, करते हैं। प्रॉब्लम सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। एक और सम देखते हैं। पहले देखो 4 3 2 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो टेंशन नहीं है। तो पहले लिख दो उसको एज इट इज, कॉपी कर दिया। डिविडेंड वो डिवाइजर हो गया, ठीक है। एक्सप्रेस कर दो इंडेक्स फॉर्म में, फिर कोएफिशिएंट फॉर्म में आपको लिखना है 1 2 3 4 और 5 लिख दिया। अब इसी को क्या करेंगे, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड से नीचे क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। ये आपका डिवाइजर है, ये +2 है, क्या आएगा, माइनस। ऐसा क्यों होता है पता है आपको, ये भी बता देता हूं। जब कभी भी ये डिवाइजर बोला है, डिवाइजर बोला है ना x प्लस 2, तो दैट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, 0। इसको साइड शिफ्ट कर दो, कितना हो गया, हो गया। चलो आगे कोएफिशिएंट छाप देंगे। ओके, 1 2 3 4 5 डायरेक्टली है, ठीक है। चलो, और कितने 1 से 5 तक है, और ये कितना हो गया, प्लस का क्या हो जाएगा आपका, माइनस। अब इधर देख लो, -2 1 2 3 4 5 बराबर है। पहला काम क्या करना है आपको, 1 को कॉपी करना है, कर दिया। इसका इसका मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा, लेकिन क्या है, माइनस है, क्या आएगा, और प्लस माइनस माइनस, ये कितना आ गया, 0 इंटू एनीथिंग, 0 ही आएगा। यस, 0 इंटू एनीथिंग क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जीरो इंटू एनीथिंग 0 आएगा, तो इधर क्या लिखने का, 0 0 प्लस 3 3 3 2 जा 6, लेकिन ये क्या है, माइनस, तो कितना आ जाएगा, यस, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 घटा दो 2, लेकिन बड़ा ये है तो -2, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया, दिस इज योर रिमाइंडर। यस, अब देखो, अब क्वोशंट कैसे निकालेंगे, कितने नंबर है, गिनो, 1 2 3 4, 4 में से कम कर दो, कितने हो गए, 3। तो पहला इंडेक्स ये m था कि क्या था, x था, x था ना, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो
1 2 3 4 है तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 3 से। 1 लिखते नहीं है, फिलहाल मैं लिख के दिखा देता हूं, बाद में रफ कर दूंगा। प्लस 0x के टकले पे 2 प्लस 3x माइनस 2, 3 2 1 0। ऐसा 2 के टकले पे 0 नहीं होता है बेटा, याद रखना। पहले ही एक्सरसाइज में मैंने फुल डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। मैं तो बोले सर 2 के टकले पे 0। अरे भैया लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़े हैं अपन 8वीं में। किसी के भी टकले पे 0 होगा तो आंसर कितना आएगा? 1 आता है। 2 के टकले पे 0 नहीं होता है। उधर कैसा लिखते हैं अपन? इसको ऐसा लिखा जाता है 2x के टकले पे 0, क्योंकि वेरिएबल के टकले पे 0 तो आंसर 1, 1 इंटू 2 2। आगे अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब 0 कर देंगे तो काम खत्म हो गया, तो क्या आएगा आपका? x क्यूब प्लस 3x माइनस 2। दिस इज योर क्वोशंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर। नीचे आंसर लिख दो, खत्म। खोपड़ी में आई बात, समझा? चलो आगे बढ़े। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकंड मेथड से भी करेंगे, लीनियर डिवीजन मेथड। ठीक है, तो लीनियर डिवीजन मेथड के लिए अभी इधर यहाँ पे क्या है? x प्लस 2 है। क्या है? x प्लस 2। इसके पहले वाले क्वेश्चन में x माइनस 5 था, तो x माइनस 5 का सबका मल्टीपल बनाए थे। तो यहाँ पे x प्लस 2 है तो किसका बनाएंगे? x प्लस 2 का। क्लियर है? तो पहले कॉपी कर लेते हैं अपन डिविडेंड डिवाइजर। ओके, तो एक्सप्रेस ईच टर्म एज अ मल्टीपल ऑफ x प्लस 2। पहला, अब देखो, अब ध्यान से देखो, फिर से एक बार देखो। बस ये आपको 2 क्वेश्चन बहुत हो गए, बाकी सब ऐसे ही 6 के 6 ऐसे ही। क्लियर है? कुछ अलग नहीं है। फिर से देखो एक बार। पहला इसको छाप देना है, लेकिन क्या लिख के? x प्लस 2। ठीक है, क्लियर है? फिर यहां पे, अब यहां पे x है, मुझे क्या चाहिए? x रेज टू 4। तो एक बात बताता हूं, इधर x रेज टू 4 चाहिए, तो x प्लस 2 के पहले मैं यहां पे x रेज टू 3 लिखूंगा, तभी तो x रेज टू 4 आएगा। खोपड़ी में आई बात? लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म भी आएगा। क्या आएगा? 2x क्यूब, तो प्लस 2x क्यूब आएगा। तो मुझे इसे एलिमिनेट करने के लिए माइनस 2x क्यूब लिखना पड़ेगा। इधर जो बीच में जगह छोड़ूंगा, बोलो ऐसा हो, समझ गया? बस खत्म। बाकी ऐसे कॉपी कर लो, ये सब पूरा कॉपी हो जाएगा। अब इधर पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर दिया हूं, अब खाली लिखना है। आ गया? अब इधर क्या आ जाएगा एक्स्ट्रा आपका? टू एक्स क्यूब आया, तो एलिमिनेट कर देंगे माइनस 2x क्यूब लिख के। क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो, ये क्या है? माइनस, ये क्या है? प्लस, प्लस माइनस उड़ गया, इसको भी उड़ा देते हैं। खत्म। क्या बचा वो छाप दो, पहले छाप दो पूरा जो बचा है। ओके, अब ये इसका मल्टीपल हुआ, अब किसका मल्टीपल करेंगे? 3x स्क्वायर का। तो 3x स्क्वायर का मल्टीपल किसका करना है हमको? x प्लस 2। चलो पहले इसको कॉपी कर दो, कर दिया। अब यहाँ पे x प्लस 2 लिख देना है, और बाकी जो है उधर छाप दो, बीच में जगह छोड़ना है। क्लियर है? 4x प्लस 5 एज इट इज। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि 3x स्क्वायर हो गया, हो जाए। 3 लिखूंगा और एक x लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा? 3x। लेकिन 3x इधर करूंगा तो पहला तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा आएगा, उसको उड़ा देना है। तो 3x इंटू 2, 3 2 जा 6x, तो प्लस 6x आएगा, तो मैं क्या करूंगा? उसको माइनस 6x लिखूंगा, उड़ा दो। थ्री एक्स लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x, बराबर। तो 3 2 जा 6, 6x आएगा, प्लस में आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस 6x। तो ये जो खाली जगह अपन ने छोड़ा है, वेकेंट प्लेस है,
दैट वेकेंट प्लेस की जगह पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे आ जाएगा -6x। क्लियर है? इसका मल्टीपल, अब ये माइनस है और ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 6 में से 2 माइनस करो, कितनी सांगा, सॉरी 6 में से 4 घटा दो, कितना आएगा, 2, तो क्या आएगा -2। ये कॉपी करेंगे, यहां पे लिखेंगे -2 +5। खोपड़ी में आई बात, समझ गया? ओके, ये एज इट इज छाप लेना है। क्लियर है? अब लास्ट स्टेप एक बचा हुआ है अभी। अब मुझे -2 लाना है, -2x लाना है। x तो है, तो मैं इधर किसका मल्टीप्लाई करूंगा कि -2x आ जाए, बोलो। -2 का मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो -2x आएगा ना, लेकिन उसके साथ एक एडिशनल टर्म भी आएगा, तो -2 और +2 का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, तो -4 है तो मुझे +4 लिखना पड़ेगा, बीच में जगह। जो जो एक्सप्लेन किया अब लिखा है बस, ठीक है। अब उधर एक्स्ट्रा एक टर्म आ जाएगा -4, तो माइनस की जगह पे +4 लिख देंगे यहाँ पर। खोपड़ी में आई बात। अब ये हो गया हमका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया। अब बचा 4 और 5, कितना हो गया, 9 था कि नहीं, इसके पहले रिमाइंडर 9। अब सब में x+2 है, पहले लिख दे भैया, आ जा, हो गया x+2 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 कॉमन ले लेंगे। चलो थोड़े बड़े में दिखेगा, इसको 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 कॉमन ले लेंगे, x-2, क्या बचेगा आपका, x³ देन +3x देन -2, बराबर, यस और नो, और बाद में वो तो रिमाइंडर है, समझा? क्लियर है? ये तो रिमाइंडर है, ये सब में से हमने इतना कॉमन ले लिया, तो ये बचा, ये बचा और ये बचा। तो दिस इज योर क्वोशिएंट, आया था कि नहीं, एंड दिस इज योर डिवाइजर, समझ गया? क्लियर है? और दिस इज योर रिमाइंडर, नीचे आंसर लिख देना, समझ गया? x+2 लिख लेना है आपको, x+2 x³, ये बाकी जो कॉपी कर दो यहाँ पे। ओके, ये हो गया आपका आंसर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड जिसमें डिवाइड किया जाता है, डिवाइजर जिससे डिवाइड किया जाता है, क्वोशिएंट जो आंसर आता है, रिमाइंडर जो नीचे बच जाएगा। तो लिख दो, बस हो गया, और क्या, खत्म। ये क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर 9 हो गया। क्लियर है? समझ गया? 2 मेथड से 2 सम्स कर लिए, अभी कर लोगे सब लोग? यस, पक्का, श्योर? ओके, अब सब ऐसे 6 के 6 क्वेश्चंस है, और आपको ऐसे प्रॉब्लम सेट में भी क्वेश्चंस है, तो उसको भी आपको करना है। ओके, एक बार और, एक और कर ले, चलो एक और कर लेते हैं। y³ -216 डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो करना पड़ेगा। डिविडेंड डिवाइजर, पहले इसको लिख दो अच्छी तरह से, डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी इंडेक्स फॉर्म में लिख दो। तो 3 के पहले क्या आता है, 2, 2 के पहले 1, 0 तो है, मतलब 2 टर्म नहीं है, मुझे लिखना पड़ेगा। क्लियर है? लिख दिया। अब कोएफिशिएंट में लिख दो इसको, 1 0 0 -216। क्लियर? ये लिख दिया। अब डिवाइजर आपका y -6 है, तो -6 से तो क्या लिखेंगे, +6, खोपड़िया में आई बात। आगे अब इसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करते हैं। क्लियर? चलो कोएफिशिएंट छाप दो इधर। अब इधर क्या आ जाएगा आपका 6, 1 0 0 216,
तो इधर कॉपी करेंगे 0, सॉरी इधर कॉपी करेंगे 1, 6 1 जा, राइट ओवर हियर, 6 प्लस 0 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, राइट ओवर हियर, 36 प्लस 0 36, 36 इंटू 6 करेंगे तो 216 आएगा, समझा? क्लियर है? तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे 0 खत्म, रिमाइंडर और 0, भैया 0 आ गया। अब आ जाएंगे क्वेश्चन पे, 1 2 3, 1 2 3 है तो एक घटा दो, एक माइनस कर दो, तो कितना होगा इंडेक्स, उसका टकले पे कितना लिखोगे 2, तो क्या हो जाएगा, देखो ये 3 नंबर है, एक कम कर देने का, क्वेश्चन बन जाएगा आपका, x है y है तो y के टकले पे 2 प्लस 6y फिर प्लस 36, ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन। रिमाइंडर का आया और क्वेश्चन तो बता ही दिया। डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इज योर डिविडेंड क्या है, नीचे क्या करोगे आंसर लिख दोगे, हो गया खत्म, खलास, समझ गया। इसी को फिर से आप किस मेथड से करोगे, लीनियर डिवीजन मेथड। तो ये हो गया हमारा 3.3 कंप्लीट, बाकी जो बचे हैं आप खुद करोगे, आई होप सब लोग कर सकते हैं। ओके, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।